पूरी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लिए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्कसंगत बनाने का बड़ा फैसला किया है। अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो हैं केवल जल आवश्यकता के आधार पे लगाए जाएंगे, यानी कि जितना पानी का रिक्वायरमेंट उनका है उसी के ऊपर चार्ज लगेंगे। इससे पहले पूरे प्रीमिसेस के हिसाब से लगाए जाते थे। तो पहली बात कि जहां जितनी आवश्यकता होगी पानी की उसी के हिसाब से चार्जेस होंगे। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस केवल नए निर्माण पे या अतिरिक्त निर्माण पे ही लगाए जाएंगे। आप किसी संपत्ति का पुनर्निर्माण अगर कर रहे हैं तो और आपकी जल आवश्यकता नहीं बढ़ी है, आवश्यकता यदि आपकी पुरानी है तो शुल्क बढ़ेगा नहीं और दोबारा नहीं लगाया जाएगा, आपका वही पुराना चलेगा। नॉन एफएआर और खुला एरिया जो है, अनकवर्ड जो एरिया है क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जितनी जल आवश्यकता और है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली में जो ई एंड एफ श्रेणी की कॉलोनियां है उसमें 50% की छूट दिल्ली सरकार दे रही है आईएफसी चार्जेस में, और जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों में 70% की छूट आईएनएफसी चार्जेस में देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो केवल उन्हीं संपत्तियों पे लागू होगा जो 200 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्रफल पे बनी है, 200 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बनी है। भूखंड के आधार की पुष्टि जो है कन्वेंस डीड से, सेल डीड से, रजिस्टर्ड जीपीए से या एग्रीमेंट टू सेल के दस्तावेजों के आधार पे की जाएगी। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अनऑथराइज कॉलोनियों में पंजीकृत वास्तुकार द्वारा अनुमोदित नक्शों को मान्यता दी जाएगी ताकि वहां रहने वाले लोगों को सरल और व्यवहारिक प्रक्रिया का ये पूरा लाभ उनको मिल सके। आवासीय श्रेणी में यदि 200 वर्ग मीटर के बड़े भूखंड पे 50 वर्ग मीटर या उससे छोटी आवासीय इकाई निर्मित है, यानी बाकी का एरिया खाली है, तो जल और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो शुल्क है उसमें अतिरिक्त 50% की छूट दी जाएगी। जो संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 12A(b) के अंतर्गत पंजीकृत हैं या धार्मिक स्थल हैं उन्हें भी सीवर और जल इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पर अतिरिक्त 50% की छूट दी जाएगी। संस्थागत एवं व्यवसायिक संपत्तियों जिनके पास जीरो सीवरेज डिस्चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है उन्हें लागू सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पर 50% की छूट उन्हें भी दी जाएगी। इसके लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एसटीपी का केंद्रीय एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रक मानकों के अनुरूप स्थापित एवं संचालित होना आवश्यक है। यदि यह संयंत्र बंद है या निष्क्रिय पाया जाता है तो उसकी छूट हटा करके प्रतिदिन 0.05% दंड उस पर लगाया जाएगा जिसके ऊपर वो पहले रिबेट उसको दी जा रही थी। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि 300 एफएआर वाली प्रीमिसेस अगर वो 4 मंजिला भवन है, प्लॉट का आकार अगर उसको 200 वर्ग मीटर से अधिक है तो ए और बी कैटेगरी यदि हम गिने जिसके ऊपर पहले आईएफसी चार्ज 13,18,412 रुपए होता था, आज प्रेजेंट में जब हमारी ये योजना हो जाएगी तो उसे 13,18,1412 रुपए की जगह मात्र 5,40,000 रुपए देने पड़ेंगे ए एंड बी कैटेगरी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।